तो रीज़निंग में हम अपना नया टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे रीज़निंग के हिसाब से वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप कोई से भी लेवल में एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी लेवल में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, बैंक, रेलवे, कोई से भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है आपको 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसलिए हमें ये टॉपिक जो है समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल इसके अंदर जो है 4 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक-एक वीडियो करके चारों तरह के जो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं समझाऊँगा, इसलिए आप जो वीडियो है अंत तक देखना और ये टॉपिक जो है पूरा अंत तक जो है मेरे साथ पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है क्वेश्चंस हमारे किस तरह के रहते हैं। देखिए, जैसा कि ये आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको एक इनपुट दिया हुआ है, ठीक है? और ये आपको जितने भी ये स्टेप्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 स्टेप दिख रहे हैं, ये आपके जो हुए, ये आपके आउटपुट हुए, ठीक है? इनपुट आपको ये इस तरह से नंबर दे देगा या फिर आपके अल्फ़ाबेट्स रहेंगे या फिर कोई सा वर्ड रहेगा, ये ऑर्डर में नहीं रहता है। उसके बाद जो आपके आउटपुट्स हैं वो आपका क्या होता है कि धीरे-धीरे करके एक पैटर्न फ़ॉलो करके जो है अरेंज होते हैं। अब जो है वो पैटर्न जो है हमें समझना होता है कि वो किस तरह का जो पैटर्न है वो बन रहा है। अगर हम नंबर की बात करें तो वो हो सकता है कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा हो, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मतलब कि अरेंज हो सकता है, यानी कि बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक अरेंज हो सकता है। अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, जैसे कि हम आगे आने वाले मॉडल या फिर पैटर्न में पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट्स में ये हो सकता है कि ए वाला पहले लिखा हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अरेंज करके जो बाद के अल्फ़ाबेट्स हैं वो बाद में आ रहे हो। तो इस तरह से जो है ऑर्डर इसमें चलता है। तो सबसे पहले ये जो है, ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा, ये नंबर पर बेस है, तो ये वाला आज हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम इनपुट देखें तो इनपुट में ये देखिए ऊपर नंबर लिखा है 85, 16, 36, 04, 19, 97, 63 और 09। अब उसके बाद स्टेप वन देखिए। अब स्टेप वन से हमें क्या है, जो आउटपुट, ये सब जो आउटपुट कहलाते हैं, इसका हमें पैटर्न समझना है, सबसे पहला चीज़। अब देखिए, अब इन सभी नंबर में जो स्टेप वन में पहला नंबर लिखा है 97 लिखा है। तो अब देखिए, जो इनपुट में जितने भी आपके नंबर लिखे हैं उसमें आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 97 है। यानी कि स्टेप वन में आपका सबसे पहले लिखा है वो 97, क्यों इनपुट में, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो 97 है। ठीक है, फिर उसके बाद 97 जब स्टेप वन में सबसे पहला नंबर लिख दिया, तो उसके बाद देखिए बाकी जितने भी नंबर है बचे हुए, जस्ट उसी ऑर्डर में जो इनपुट में दिए हुए थे, जस्ट वैसे कि वैसे जो है स्टेप वन में फिर से लिख दिए गए। यानी कि सबसे बड़ा नंबर लिख दिया गया इनपुट से, फिर जो सेम ऑर्डर जो इनपुट में दिया हुआ था जस्ट वैसे के वैसे जो है उतार दिए गए। 85, 16, 36, 04, 19, 97 आपने यहाँ लिख दिया, 63, 09। ये हमारा स्टेप वन जो है आउटपुट का हो गया। अब स्टेप टू में 97 हो गया। अब देखिए, ये 97, ये स्टेप वन से जो है अब हमारा स्टेप टू निकलेगा। अब स्टेप वन में देखिए जितने भी नंबर हैं उसमें फिर 97 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो है आपका 85, जो कि आपका जो है पहले से ही इसमें अरेंज किया हुआ है। तो अब आप क्या है, अगला ढूंढेंगे, यानी कि अब जितने भी 97 और 85 को छोड़ के जितने भी ये बाकी के नंबर बचे हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 63। तो यानी कि जो स्टेप टू में 97 और 85 के बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो 63 आएगा। 63 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद जो है आप जो है जैसे कि तैसे जो स्टेप वन में बाकी के जो बचे हुए नंबर है आप वैसे के वैसे लिख देंगे। देखिए, जैसे 16, 36, 04, 19 और 09। ठीक है, तो इस तरह स्टेप वन और स्टेप टू करते हुए आपने ये समझ लिया कि ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से लेके छोटे। यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर आप पहले लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके आप इस आउटपुट को अरेंज करते हुए जो अब अंत में जो आखिरी स्टेप होगा, वहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आखिरी में होगा। तो चलिए देखिए, स्टेप थ्री, स्टेप फोर भी देखते हैं हम लोग। स्टेप थ्री देखिए, 97, 85, 63 हो गया। अब देखिए, अब स्टेप टू से स्टेप थ्री निकलेगा, तो स्टेप टू में 16 से लेके 9 तक कौन सा बड़ा नंबर है, 36 है। तो अब स्टेप थ्री में हमारा चौथा नंबर 36 होगा। फिर उसके बाद हम जो जिस तरह से स्टेप टू में जिस तरह से ऑर्डर में 16 से लेके 9 तक जो नंबर लिखे हुए हैं उसको सेम ऑर्डर में जो है हम लिख देंगे, 16, 4, 19 और 9। अब स्टेप फोर में ये जो कि स्टेप थ्री से निकलेगा, आपका जो है 36 तक अरेंज हो गया। अब 36 के तक अरेंज होने के बाद 16 से 9 के बीच में स्टेप फोर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 19 है। तो 19 आपका सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 16, 4 और 09 आप वैसे का वैसे लिख दीजिएगा।
तो स्टेप 5 में जो है आपका 19 तक अरेंज हो गया, 16 आपका स्टेप 4 में ही अरेंज हो गया था। फिर अब 4 और 9 को रीअरेंज कर दीजिए, यानी कि 9 आपका बड़ा होता है 4 में, तो 9 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन से समझ गए कि आपको जो इनपुट में नंबर्स दिए थे, फिर उसके बाद जो आउटपुट्स यानी कि जो स्टेप जितने भी स्टेप्स यहाँ पे बने उसमें जो पैटर्न बन रहा है कि सबसे बड़ा नंबर आप पहले लिख रहे हैं, फिर जैसे का तैसे जो है नंबर लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आप बड़ा नंबर जो है फिर आप पहले लिख रहे हैं, फिर सेम ऑर्डर में बाकी बचे हुए नंबर लिख रहे हैं। यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक। यानी कि जो आखिरी स्टेप जो है आपका बना, जिसमें आपका सबसे बड़ा वाला नंबर जो है पहले लिखाया हुआ है और सबसे आखिरी वाला जो नंबर है वो आखिरी में लिखा है। तो अब ये पैटर्न समझ में आ गया। अब इसके आधार पर जो है हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3 फॉर द इनपुट बिलो। अब यानी कि अब आपको ये जो है इनपुट एक क्वेश्चन में दे दिया है, ये आपका 9, 25, 16, 30, 32, 18, 17 और 06 ये आपका इनपुट है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका तीसरा स्टेप क्या होगा, यानी कि इसका तीसरा आउटपुट क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको लिख के अगर आपको बताऊँ, तो इनपुट में हमको क्या दिया है, 09, 25, 16, 30, 32, 18, 17 और 06 ये आपका इनपुट में दिया है। अब आपका स्टेप वन क्या होगा, इस जो क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इनपुट का वो हमें सबसे पहले लिखना है। तो इन सभी में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 32 है। तो 32 आप पहले लिख लीजिए, फिर बाकी के जितने भी बचे हुए नंबर हैं इस 32 को छोड़ के सेम ऑर्डर में जो इनपुट में लिखे हुए हैं सेम ऑर्डर में उतार दीजिए। तो 09, 25, 16, 30, 18, 17, 06 ये आपका स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब स्टेप टू देखिए, 32 आपका वैसे का वैसे होगा। अब उसके बाद स्टेप 1 में 9 से लेके 06 तक कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 30 है। यानी कि सबसे पहले फिर 30 आएगा, फिर उसके बाद स्टेप 1 से 09 से लेके 06 तक वैसे का वैसे लिख दीजिए। तो 09, 25, 16, 18, 17 और 06। अब उसके बाद स्टेप थ्री में 32, 30 आपका अरेंज हो गया। उसके बाद 9 से लेके 6 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है स्टेप 2 में, 25 है। तो 25 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद जो है 09 से 06 तक वैसे का वैसे उतार दीजिए स्टेप 2 से, 09, 16, 18, 17 और 06। तो ये आपका जो है वो सही आंसर होगा। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, 32, 30, 25, यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका वो सही है। ठीक है, तो समझ में आया किस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी के आधार पे चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो सके। अब देखिए, अब आपको ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका जो इनपुट दिया हुआ है क्या है, 16, 09, 25, 27, 06 और 05 ये आपका इनपुट है। और आपसे कह रहा है कि लास्ट स्टेप यानी कि लास्ट आउटपुट जो है इस इनपुट का क्या होगा, यानी कि लास्ट स्टेप इस इनपुट का कौन सा होगा, और आपको स्टेप का जो है नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम पहला स्टेप निकालते हैं। पहला स्टेप क्या, इस इनपुट से सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो आप सबसे पहले लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो बाकी के जो बचे हुए नंबर है इनपुट के वो जस के तस जो है वो वैसे के वैसे लिख दीजिए। तो 09, 09, 25, 16, 09, 25, 06 और 05। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, 27 छोड़ के बाकी स्टेप 1 से 16 से लेके 05 जो है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 25 है। और फिर उसके बाद जो बाकी के बचे हुए नंबर है वो सेम टू सेम जो है आप उतार दीजिए। फिर उसके बाद स्टेप 3, 27, 25 आपका अरेंज हो चुका है। 16 से लेके जो 05 तक है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, तो वो 16 है, यानी कि 16 पहले से ही अरेंज है, तो ये आपका जो है यहाँ तक हो गया है। तो अब जो है 09 से लेके 05 तक सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर 09 ही है। तो फिर उसके बाद 06 है और 05, यानी कि इसमें स्टेप 3 की आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो आपका जो आंसर है, जो आखिरी स्टेप जो है आपका वो स्टेप 2 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, हमें इनपुट दिया था, इनपुट में से जो हमने क्वेश्चन में जो हमें जो पैटर्न बन रहा है उसी पैटर्न के आधार पे हमें नीचे वाले जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ा नंबर 27 हुआ,
फिर उसके बाद हमने जस्ट वैसे का वैसे जो है नंबर उतार दिया। फिर 27 हमारा अरेंज हो गया। फिर हमारा 16 से लेके 5 तक इनपुट 1 में कौन सा बड़ा नंबर है, वो 25 है। फिर जस्ट मैंने वैसे का वैसे उतार दिया। तो जो आपका जो स्टेप 2 है वही आपका जो है सही आंसर हो गया। देखिए जितने भी नंबर है वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर जो है इसी ऑर्डर में सबसे आखिरी में। तो चलिए जो 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन और हैं इस क्वेश्चन मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन में, तो वो हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब अब जो है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टेप 5 फॉर द इनपुट बिलो, यानी कि आपको ये इनपुट दिया है और आपको से पूछ रहा है कि इसका स्टेप 5 क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो है ये इनपुट दिया है, इनपुट क्या है 25, 08, 35, 11, 88, 67 और 23। ये आपका जो है इनपुट दिया है और आपसे पूछ रहा है कि स्टेप 5 इस इनपुट का क्या होगा। तो चलिए स्टेप 1 क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर सभी में कौन सा है, तो 88 है। तो 88 आपने पहले लिखा, उसके बाद जो है बाकी के बचे हुए नंबर है अब इसी प्रकार से लिख दीजिए 25, 08, 35, 11, 67 और 23। 88 आपका अरेंज हो गया। अब दूसरा स्टेप 88 आप वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब स्टेप 1 में जो है 25 से लेके 23 तक जितने भी नंबर लिखे हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 67 है। तो 67 लिखिए। फिर बाकी के बचे हुए नंबर जो है आप वैसे के वैसे सीरीज में जो है लिख दीजिए। 35 आएगा, ये 11 आएगा और ये 23 आएगा। अब तीसरे स्टेप में आपका 85, 87 जो है अरेंज हो चुका है। अब 25 से लेके 23 तक स्टेप 2 में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो 35 है। अब बचे हुए जो बाकी के नंबर है वो वैसे के वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब चौथा स्टेप ठीक है, अब चौथा स्टेप 88, 67 और 35 आपका अरेंज है। 25 से लेकर 23 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 25 है। तो 25 भी अरेंज हो गया। अब उसके बाद 08 से लेके 23 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 23 है। उसके बाद अब जिस ऑर्डर में लिखा ये 25 आएगा, ये 23। तो जिस ऑर्डर में है वो आप इस तरह से लिख लीजिए। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा, 88, 67, 35, 25 और 23 आपका अरेंज हो गया। और 8 और 11 में बड़ा कौन सा है, 11 बड़ा है और 8 छोटा है। तो ये आपका जो है स्टेप 5 ये वाला होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ये बी है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ द इनपुट बिलो, यानी कि ये आपको इनपुट दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आखिरी स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप हम निकालते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर इन सब में क्या है, 43 है। तो 43 को हमने पहला लिखा, पहला स्टेप में 43 हमारा पहले आया। फिर उसके बाद हम जो है इसी ऑर्डर में जो है बाकी के बचे हुए नंबर लिख देंगे। तो 03, 31, 22, 11 और 09। अब स्टेप 2 जो है स्टेप 1 से निकलेगा। 43 आपका अरेंज हो चुका है। अब 03 से 09 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 31। तो और बाकी के बचे हुए नंबर स्टेप 1 से वैसे का वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 3 में जो है 43, 31 आपका अरेंज हो चुका है। 03 से 09 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 22। और फिर बाकी के बचे हुए नंबर उसी ऑर्डर में लिख लीजिए। फिर उसके बाद स्टेप 4, 43, 31 और 22 आपका अरेंज हो चुका है। फिर सबसे बड़ा नंबर 03, 11 में कौन सा, 03, 11 और 9 में कौन सा है, 11। फिर 03 और 9 को आप वैसे का वैसे लिख दीजिए। पांचवा स्टेप देखिए 43, 31, 22 और 11 अरेंज हो चुका है। और आपका 9 और 3 में सबसे बड़ा क्या है, 9 बड़ा है और 3 ये रहा। तो सबसे जो आखिरी स्टेप है वो कौन सा स्टेप है, स्टेप 5 है। तो ऑप्शन में देखिए स्टेप 2 दिया है, स्टेप 3 दिया है, स्टेप 4 दिया है। तो स्टेप 5 नहीं दिया, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद इफ द आउटपुट ऑफ स्टेप 4 इज एज गिवन बिलो, यानी कि ये स्टेप 4 का आउटपुट दिया है, ये स्टेप 4 दिया है आपको। ठीक है, तो व्हाट वाज द इनपुट। अब देखिए एक इसमें जो है एक मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो अगर उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी भी स्टेप का जो है आपको आउटपुट दिया रहेगा, तो आप उस स्टेप के आउटपुट से जो है इनपुट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसलिए जो है अगर आपको इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो आप सीधा जो है डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन
मार्क करिएगा, क्योंकि नंबर जो है किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, और अल्फ़ाबेट्स वाले रहते या फिर वर्ड्स वाले रहते तो आप निकाल भी सकते थे, लेकिन जो नंबर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें जो है आप आउटपुट ट्रेस नहीं कर पाइएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आशा करता हूँ कि आपको जो पहला मॉडल है वो समझ में आया। अब आगे भी जो है अगला वाला वीडियो में जो है मैं अगला मॉडल पढ़ाऊंगा, अगला पैटर्न का क्वेश्चंस कराऊंगा, बैच वाले क्वेश्चन। तो आप बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने डाउट जो है डाउट ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि डाउट को मेरे को क्लियर ही करना है, और साथ ही अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करिए।